सेंसेक्स ने जब 80,000 का लेवल पार किया तो सबके मन में यही बात थी कि अब ये 1 लाख का लेवल कब टच करेगा। बीएसई सेंसेक्स 7 महीने से भी कम समय में 70,000 से छलांग लगाकर 80,000 अंक पर पहुंच गया। अगर सेंसेक्स के शुरुआत से अब तक के आंकड़े देखें तो हर साल ये करीब 16% की दर से बढ़ रहा है। इस हिसाब से सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 1 लाख अंक के आंकड़े को भी पार कर सकता है। अप्रैल 1979 में सेंसेक्स के बेस वैल्यू को 100 माने तो इंडेक्स तब से अब तक 45 सालों में करीब 800 गुना उछल चुका है। इस दौरान इसने करीब 15.9% CAGR की दर से रिटर्न दिया है। अगर सेंसेक्स इसी दर से बढ़ता रहा तो हमें अगले दिसंबर तक 1 लाख का आंकड़ा पार होते हुए दिख सकता है। सेंसेक्स केवल पिछले 20 कारोबारी दिनों में ही 10% तक उछल गया। ये इसके इतिहास में अब तक की सबसे तेज उछाल है। इस तेजी के पीछे भारतीय इकोनॉमी के मजबूत फंडामेंटल्स, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती की उम्मीद और सरकार की ओर से ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली नीतियां ये कुछ प्रमुख कारण है। हालांकि जिस रफ्तार से रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसे देखकर कुछ लोगों को बाजार में बुलबुला बनने का भी शक पैदा हो रहा है। सेंसेक्स ने 70,000 के अंक से 80,000 अंक तक पहुंचने का सफर केवल 139 कारोबारी दिन में हासिल किया, जो 7 महीने से भी कम समय है। यह सेंसेक्स में 10,000 अंकों की अब तक की सबसे तेज उछाल है। सिर्फ इस साल अब तक सेंसेक्स करीब 11.06% बढ़ चुका है। तो आइए आज ये भी जान लेते हैं कि सेंसेक्स कब 1 लाख के पार पहुंच सकता है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने कहा, सेंसेक्स ने ऐतिहासिक तौर पर हर साल 14 से 16% CAGR का रिटर्न दिया है। इस कैलकुलेशन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंसेक्स 1.5 से 2 साल के भीतर 1 लाख अंक तक पहुंच सकता है। हालांकि हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि 2024 एक लीप ईयर है। ऐतिहासिक रूप से लीप ईयर के दौरान अक्सर शेयर बाजार में करेक्शन देखने को मिला है। उन्होंने कहा, इस साल चुनाव नतीजों के कारण पहले ही शेयर बाजार में काफी अस्थिरता देखी जा चुकी है। इसके अलावा बजट के ऐलानों के बाद भी बाजार में अस्थिरता बढ़ने का अनुमान है। बजट से पहले भी बाजार में उतार चढ़ाव या मामूली सुधार आ सकता है, लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। सेंसेक्स इस समय रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों को इस समय समझदारी दिखाते हुए हाई लेवल पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जिगर एस पटेल ने कहा, बाजार में गिरावट की संभावना देखते हुए अगर सेंसेक्स 81,000 से 81,500 की सीमा को छूता है तो कम से कम 30 से 40% मुनाफा वसूल करना ही बुद्धिमानी होगी। ये रणनीति निवेशकों को मुनाफे को भुनाने और बाजार में गिरावट आने पर फिर से निवेश के लिए तैयार रहने में भी मदद करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।